ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 526 से 531। अध्याय 526। राजा युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म जी का चारों वर्ण और चारों आश्रमों के धर्म सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा, पितामह, चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओं के कौन कौन से धर्म माने गए हैं, इनका अलग अलग वर्णन कीजिए। ऐसे कौन कर्म हैं जिनसे राष्ट्र की वृद्धि होती है और किन कर्मों के करने से राजा, पूर्ववासी तथा राज सेवकों का अभ्युदय होता है। राजा को किस प्रकार के कोष, दंड, दुर्ग, सहायक, मंत्री, ऋत्विक, पुरोहित और आचार्यों को त्याग देना चाहिए। आपत्ति काल आने पर किस प्रकार के लोगों में विश्वास करना चाहिए और किन लोगों से अपने शरीर की पूरी चौकसी रखनी चाहिए। भीष्म जी बोले, धर्म की महिमा महान है, अतः मैं धर्म को, धर्म के विधाता भगवान कृष्ण को और उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। अक्रोध, सत्य भाषण, धन को बांटकर भोगना, क्षमा, अपनी स्त्री से संतान उत्पन्न करना, शौच, अद्रोह, सरलता और अपने पालनीय व्यक्तियों का पालन करना, ये 9 धर्म सभी वर्णों के लिए समान है। अब ब्राह्मणों के धर्म बताता हूँ। इंद्रियों का दमन करना, ये ब्राह्मणों का पुरातन धर्म है। इसके सिवा स्वाध्याय का अभ्यास भी उनका प्रधान धर्म है, क्योंकि इसी से उनके सब कर्मों की पूर्ति हो जाती है। यदि अपने धर्म में स्थित, शांत और ज्ञान विज्ञान से तृप्त ब्राह्मण को किसी प्रकार के असत कर्म का आश्रय लिए बिना ही धन प्राप्त हो जाए तो उसे दान या यज्ञ में लगा देना चाहिए। सत्पुरुषों को धन बांटकर ही उसका उपभोग करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। ब्राह्मण केवल स्वाध्याय से ही कृतकृत्य हो जाता है। दूसरे कर्म वह करे अथवा ना करे, दया की प्रधानता होने के कारण वह सब जीवों का मित्र कहा जाता है। राजन, अब क्षत्रिय के धर्म सुनो। क्षत्रिय को दान करना चाहिए किंतु मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार यज्ञ करना चाहिए किंतु कराना नहीं चाहिए। वह वेदादि का अध्ययन करे किंतु पढ़ावे नहीं। प्रजा का पालन करे तथा लुटेरों को मारने में चौकस रहकर रणभूमि में पराक्रम दिखावे। जो राजा, शास्त्रज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों से यजन करने वाले हैं और जो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार दान, स्वाध्याय और यज्ञ राजाओं के कल्याण में सहायक हैं, उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिए निःश्रेयस का साधन है। अतः धर्मोपार्जन के लिए राजा को अवश्य युद्ध करना चाहिए। उसे अपनी सब प्रजा को अपने अपने धर्म में स्थित रखते हुए उससे सब प्रकार के धर्म कृत्य कराने चाहिए। राजा प्रजा पालन से ही कृतकृत्यता प्राप्त कर लेता है। दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा ना करे, उसमें बल की प्रधानता है, इसलिए वह प्रजा का इंद्र कहा जाता है। इसके बाद मैं वैश्य का सनातन धर्म सुनाता हूँ। दान, अध्ययन, यज्ञ और पवित्र साधनों से धन संग्रह करना, ये उसके प्रधान कर्तव्य हैं। इसके सिवा उसे सावधानी से सब प्रकार के पशुओं का पालन करना चाहिए। यदि वह किसी शास्त्र विरुद्ध कर्म का आचरण करता है तो उसे विकर्म कहा जाता है। पशुओं का पालन करने से वैश्य को बड़ा सुख मिलता है, इसलिए उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं पशुपालन नहीं करूँगा। अब तुम्हें शूद्र के धर्म बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को 3 वर्णों के दासत्व के लिए रचा है, इसलिए उन्हें उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहना चाहिए। उनकी सेवा करने से ही उन्हें बड़े से बड़ा सुख मिल सकता है। शूद्र को धन संचय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन पाकर वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है और अपने से बड़े ब्राह्मण आदि को अपने अधीन रखने लगता है। उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो
तो राजा की आज्ञा पाकर वैसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्ति का वर्णन करता हूँ, जिससे उसकी आजीविका का निर्वाह हो सकता है। तीनों वर्णों को शूद्र का भरण पोषण अवश्य करना चाहिए। उसकी सेवा के बदले उसे काम में लाए हुए छाते, चादर, जूते और पंखे देने चाहिए। जो फटे पुराने वस्त्र अपने पहनने योग्य ना रहें, वे शूद्र को ही दे देने चाहिए, क्योंकि धर्मता वे उसी की संपत्ति है। सेवा प्राण शूद्र जिस किसी द्विज के पास जाए, उसी को उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है। शूद्र को भी अपने स्वामी का किसी प्रकार के आपत्ति काल में भी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्वामी संतानहीन हो तो उसे ही पिंडदान करना चाहिए, और बूढ़ा या दुर्बल हो तो उसका भरण पोषण भी करना चाहिए। इस कार्य में धन का नाश हो तो भी उसे उत्साह से स्वामी के भरण पोषण में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वह धन शूद्र का अपना नहीं माना जाता, उस पर तो उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। शास्त्रों में तीनों वर्णों के लिए यज्ञ का विधान किया गया है, तथा शूद्र के लिए मंत्रहीन यज्ञ की विधि है। स्वाहाकार, वष्टकार और मंत्र, इनमें शूद्र का अधिकार नहीं है। अतः शूद्र श्रोत यज्ञों की दीक्षा न लेकर केवल पाक यज्ञों से यजन करे। इन पाक यज्ञों की दक्षिणा एक पूर्ण पात्र कही गई है। तीन वर्ण जो यज्ञ करते हैं, उनका फल शूद्र को भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा यज्ञ ही सब यज्ञों में प्रधान है। यज्ञ करने वालों का भी परम देव श्रद्धा ही है, और ब्राह्मण शूद्रों के परम देव है। अतः अपनी श्रद्धा के बल से शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मण आदि के किए हुए यज्ञों के फल का अधिकारी हो जाता है। शूद्र को ऋक्, साम और यजुर्वेद का अधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्ट देव प्रजापति है। इस प्रकार मानसिक यज्ञों का अधिकार सभी वर्णों को है। मनुष्य जो इंद्रियों को जीतकर प्रातःकाल और सायंकाल में श्रद्धा पूर्वक हवन करता है, उसमें भी प्रधान कारण श्रद्धा ही है। जो श्रद्धा संपन्न द्विज यज्ञों को उनके विधि विधान के सहित जानता है, और जिसे आत्मज्ञान के विषय में भी पूर्ण निश्चय है, वही यज्ञानुष्ठान का सच्चा अधिकारी है। यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करने के लिए उत्सुक हो, तो उसे भी साधु ही कहा जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुष की प्रशंसा करते हैं। अतः निश्चय यही होता है कि सब वर्णों को सर्वदा जैसे बने वैसे यज्ञानुष्ठान करना चाहिए। तीनों लोकों में यज्ञ के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए मनुष्य को ईर्ष्या रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यथेच्छ यज्ञ यागादि करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इनमें गारस्थ की महिमा विशेष है। ब्रह्मचर्य में जटाधारण और उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके वेदाध्ययन करे। फिर गारस्थ्य में अग्न्याधान आदि कर्म करते हुए उनके द्वारा तीनों ऋणों से मुक्त होकर इंद्रियों का संयम कर स्त्री के सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन कर वनवासियों के धर्म सीखे, और फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक संन्यास लेकर इंद्रिय संबंधी भोगों से विरक्त हो जाए। महाराज, मोक्षकामी ब्राह्मण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही संन्यासा आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार कहा है। सन्यासी को चाहिए कि मन और इंद्रियों का संयम करे। जहाँ सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अपने लिए कोई कुटी ना बनवावे, और जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह कर ले। सब तरह की कामनाओं का त्याग कर दे, सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन सब धर्मों के कारण यह आश्रम साक्षात क्षेम धाम अर्थात कल्याण का स्थान है। इसमें पहुंचकर पुरुष अविनाशी परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब गृहस्थ आश्रम के धर्म सुनाता हूँ। जो पुरुष वेदों का अध्ययन कर सब प्रकार के कर्म करते हुए संतान उत्पन्न करके इस आश्रम के मुनि जनोचित कठोर धर्मों का पालन करता है, वह भी इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहे, ऋतु काल में स्त्री समागम करे, शास्त्र आज्ञा का पालन करे,
शठता और कपट से दूर रहे, परिमित आहार करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, दूसरों के उपकारों को याद रखे, सत्य और मृदु भाषण करे, दया और क्षमा से युक्त रहे, इंद्रियों का संयम करे, गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवता और पितरों की तृप्ति के लिए हवे कवे देता रहे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करे, मत्सर से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों का पोषण करे और सर्वदा यज्ञ याग आदि में लगा रहे। ब्रह्मचारी को एकमात्र आचार्य की ही सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इंद्रियों को काबू में रखकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। नित्य प्रति गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए तथा स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और अतिथि पूजन इन 6 कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना चाहिए। यही सब ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म है। अध्याय 527 सर्वसाधारण के धर्म, राजधर्म की महत्ता और उसके विषय में इंद्र वेशधारी भगवान विष्णु और राजा मांधाता के संवाद का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो सब प्रकार कल्याणकारक, सुखप्रद, परम पुण्यप्रद, हिंसाहीन और सब लोकों में माननीय हो तथा जिनका सुगमता से पालन हो सके। भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, उक्त 4 आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही कहे गए हैं, अन्य 3 वर्ण उनका अनुवर्तन नहीं करते। उसी प्रकार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों के धर्मों का सेवन करता है, उस मंदमती की इस लोक और परलोक में निंदा होती है तथा मरने पर वह नरक में जाता है। जो ब्राह्मण 6 कर्मों में तत्पर रहता है, चारों आश्रमों में उनके सब धर्मों का आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और उदार है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस प्रकार का कर्म करता है, उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है। राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रु को दबाना, खेती, व्यापार या पशुपालन करना अथवा धन के लिए दूसरों की सेवा करना, ये ब्राह्मण के लिए अत्यंत अकर्तव्य हैं। मनीषी ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए षट कर्म ही सेवन करने योग्य है और कृतकृत्य होने पर उसके लिए वन में रहना ही अच्छा माना गया है। ब्राह्मण को राज सेवा, खेती के धन, व्यापार की आजीविका, कुटिलता, पर स्त्री गमन और व्याज, इनसे सर्वदा दूर रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दुष्चरित्र, धर्महीन, कुलट्टा का स्वामी, चुगलखोर, नाचने वाला, राज सेवक अथवा कोई और भी कर्म करने वाला होता है, वह अत्यंत अधम है। उसे तो शूद्र ही समझो और उसे शूद्रों की पंक्ति में बिठाकर ही भोजन कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को देव पूजन आदि कार्यों से दूर रखना चाहिए। जो ब्राह्मण मर्यादा शून्य, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसामय और अपने धर्म को त्याग कर चलने वाला हो, उसे हवे कवे अथवा दूसरे दान देना ना देने के बराबर ही है। ब्राह्मण तो उसी को समझना चाहिए जो जितेंद्रिय, सोमपान करने वाला, सदाचारी, कृपालु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु और क्षमावान हो। इसके विपरीत जो पाप परायण है, उसे क्या ब्राह्मण समझा जाए। राजन, क्षत्रिय को तो चाहिए कि पहले धर्मानुसार प्रजा का पालन करे, राजस्व, अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करे, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, संग्राम में विजय प्राप्त करे, फिर प्रजा की रक्षा के लिए राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करे और यदि वह योग्य ना हो तो किसी अन्य क्षत्रिय कुमार को गोद लेकर राज्य का अधिकारी बनावे। इस प्रकार पितृ यज्ञों के द्वारा पितरों का तथा यज्ञानुष्ठान और वेदाध्ययन से देवता और ऋषियों का अच्छी तरह पूजन कर जो क्षत्रिय अंत समय पर अन्य आश्रम में प्रवेश करना चाहे, वह कर्मशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ धर्मों का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षा के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए। अपनी सेवा कराने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्राह्मण के सिवा अन्य 3 वर्णों के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो राज धर्म की ही प्रधानता है। यों भी राजा का धर्म सब धर्मों में प्रधान है। इसी के द्वारा सब वर्णों का पालन होता है।
राजधर्मों में सब प्रकार के दानों का समावेश हो जाता है और दान को ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता है। यदि राजदंड ना रहे तो वेद त्रयी का नाश हो जाए और उसके नष्ट होने पर तो सारे धर्मों का ही लोप हो जाए। इस प्रकार पुरातन राजधर्म को त्याग देने से सभी आश्रमों के धर्मों को ठेस पहुंच सकती है। राजधर्म में सभी प्रकार की दीक्षाओं का समावेश है और सारी विद्याएं तथा समस्त लोक भी राजधर्म के ही अधीन है। इसलिए क्षत्रिय के लिए तो राजधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ब्राह्मणों के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों के धर्मों का गृहस्थ के धर्मों में अंतर्भाव हो जाता है तथा क्षत्रिय के धर्म तीनों वर्णों के आश्रय हैं, क्योंकि समस्त लोक और पुण्य कर्मों का आधार राजधर्म ही है। इस विषय में मैं धर्म और अर्थ का निर्णय करने वाला एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मांधाता नाम का एक राजा था। उसने आदि अंत शून्य भगवान नारायण का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ किया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर दर्शनों के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने इंद्र का रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। मांधाता ने वहां बैठे हुए अन्य राजा और सभासदों के सहित इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन दोनों का आपस में इस प्रकार संवाद हुआ। इंद्र ने कहा, राजन, तुम सभी मनुष्यों के राजा हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हैं उन सबको मैं पूरी करूंगा। तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और सुदृढ़ श्रद्धा के कारण देवताओं की तुम पर बड़ी प्रीति है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर देने के लिए मैं तैयार हूँ। मांधाता ने कहा, भगवान, मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा सब प्रकार के भोगों को त्याग कर वन में जाने की है, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैंने शास्त्र धर्म के द्वारा मिलने वाले पुण्य लोकों को तो प्राप्त कर लिया है और संसार में अपनी कीर्ति भी स्थापित कर दी है, किंतु जो धर्म आदिदेव श्री विष्णु भगवान से प्रवृत्त हुआ है उसका आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र ने कहा, आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राज धर्म ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसी के अंग है और उसके बाद ही प्रकट हुए हैं। सब धर्मों का अंतर्भाव शास्त्र धर्म में ही हो जाता है, इसलिए इसी को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान ने शास्त्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवता और ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे असुरों से आक्रांत इस पृथ्वी को न जीतते तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का नाश हो जाता। इन सनातन धर्मों का सैकड़ों बार नाश हो चुका है, किंतु शास्त्र धर्म ने इन्हें पुनः उज्जीवित कर दिया है। युग युग में इसी के कारण सनातन धर्मों का उद्धार हुआ है। इसलिए मनुष्यों में इसी धर्म को सबसे अच्छा माना जाता है। युद्ध में शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजा की रक्षा करना और दुखी लोगों को दुख से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के शास्त्र धर्म में ही पाई जाती हैं। जो लोग काम क्रोध में फंसे हुए हैं और मर्यादा में रहना नहीं चाहते, वे राजा के डर से ही पाप नहीं कर पाते तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले शिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचार का सेवन करते हुए सद्धर्म का उपदेश कर सकते हैं। राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता है, अतः इसमें संदेह नहीं। उसकी देख रेख में सब प्राणी लोक में निर्भय होकर विचरते हैं। इस प्रकार संसार में शास्त्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी और सब जीवों का उपकार करने वाला है। इसका पर्यवसान मोक्ष में ही होता है। राजन, तुम जैसे लोक हितैषी पुरुषों को इस शास्त्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन ना किया जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो राजा सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखता है, उसे इसी को अपना प्रधान धर्म समझना चाहिए। वह पृथ्वी का संस्कार करावे, राजस्व, अश्वमेध आदि यज्ञों में अभृत स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम में शरीर त्याग करे। भिन्न उपायों, नियमों और पुरुषार्थों के द्वारा
चातुर्वर्ण को स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने के कारण शास्त्र धर्म को ही श्रेष्ठ कहा जाता है और इसी में सारे धर्म समाये हुए हैं। यज्ञ यागादि कराना तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गए हैं उनके धर्मों का पालन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ब्राह्मणों का प्रधान धर्म यही है। जो विप्र इसका पालन ना करे उसे शूद्र के समान शस्त्र से मार डालना चाहिए। जो ब्राह्मण अधर्म में प्रवृत्त है वह सम्मान का पात्र नहीं हो सकता, उसका किसी को विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मेरे राज्य में जो यवन, किरात, गांधार, चीन, शब्बर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पल्लव, आंध्र, मद्र, पौंड्र, पुलिंद, रमठ और काम्बोज आदि जातियों के लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संतान हैं उन्हें अपने अपने धर्मों का किस प्रकार पालन करना चाहिए। इनके सिवा जो लोग लूटपाट करके अपनी जीविका चलाते हैं उन सब के साथ मेरा कैसा बर्ताव होना चाहिए। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग लूटपाट करके ही अपना निर्वाह करते हैं उनसे अपने माता पिता, आचार्य, गुरु, आश्रमवासी और राजाओं की सेवा करानी चाहिए। वेदोक्त धर्म कर्म और पितृ श्राद्ध कराने चाहिए। कुएं, पौंसले और आश्रम बनवाने चाहिए तथा यथा समय ब्राह्मणों को दान दिलाते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच, अद्रोह, यज्ञ यागादि करवा के ब्राह्मणों को दक्षिणा दिलानी चाहिए और बड़े बड़े ब्रह्मभोज करवाने चाहिए। राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निश्चित कर दिए हैं, उनका उन्हें यथावत पालन करना चाहिए। मानधाता ने कहा, देवराज, मानव समाज में दस्यु तो सभी वर्ण और सभी आश्रमों में पाए जाते हैं, वे केवल भिन्न भिन्न चिन्हों से छिपे रहते हैं। इंद्र बोले, राजन, जब दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म की उपेक्षा होने लगती है तो सभी प्राणी कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस सत्य युग की समाप्ति होने पर अनेकों वेशधारी सन्यासी प्रकट हो जाएंगे और सब आश्रमों में फेरफार हो जाएगा। लोगों में काम और क्रोध की प्रबलता होगी, इसलिए वे पुराण और धर्मों की परम गति पर ध्यान न देकर उल्टे रास्ते से चलने लगेंगे। जब उदार हृदय राजा लोग दंड नीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं तो परम मंगल में सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता। राजा सभी लोगों के सम्मान का पात्र है। जो पुरुष उसका अपमान करता है उसके दान, यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते। राजा मनुष्यों का अधिपति, सनातन, देव स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाला होता है। जो पुरुष अपनी बुद्धि से प्रवृत्ति धर्म की गति का विचार करता है, मैं तो उसी को माननीय और पूज्य समझता हूँ। उसी में शास्त्र धर्म भी स्थित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मानधाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपने सनातन और अविनाशी धाम को चले गए। इस तरह पहले भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया था और अच्छे अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रहे हैं। अतः तुम भी अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत इस शास्त्र धर्म का ही आचरण करो। अध्याय 528। राजधर्म में चारों आश्रमों के धर्मों का समावेश। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने मनुष्यों के 4 आश्रम बताए हैं, सो अब आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यूं तो सनातन धर्मों का जैसा ज्ञान मुझे है वैसा तुमको भी है ही, तथापि तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो। सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करने वाले लोगों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। जो राजा आत्म तत्व को जानता है और जिसे दया और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है, उसे गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाले लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सम्माननीय पुरुषों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देकर सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है, और जो अपने सजातीय, संबंधी और सुहृदों का विपत्ति से उद्धार करता है
उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रधान प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है, नित्य प्रति पितृश्राद्ध, भूत यज्ञ, अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है, तथा जो सत्पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रुओं के राष्ट्रों का दलन करता है, उस राजा को वानप्रस्थों के लोकों की प्राप्ति होती है। समस्त प्राणियों का तथा अपने राष्ट्र का पालन, नित्य प्रति वेदों का अध्ययन, क्षमा, आचार्य का पूजन और गुरु सेवा, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन हैं। युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राजा का ऐसा निश्चय रहता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके रहूंगा, उसे भी ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। जो राजा सब प्राणियों के प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है, वह भी सन्यासियों का लोक ही प्राप्त करता है। जो राजा वानप्रस्थ और वेद त्रय के ज्ञाता ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है, उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक मिलते हैं। जो बालक, वृद्ध और समस्त प्राणियों के प्रति दया करता है, उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोक प्राप्त होते हैं। यदि कोई अत्याचार से घबराकर अपनी शरण में आवे, तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को गृहस्थ आश्रमी के लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर प्राणियों की रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और आत्मज्ञ सत्पुरुषों का पालन करता है, उसे भी गृहस्थों को मिलने वाले पुण्य लोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाता के रचे हुए धर्म में यथार्थ रीति से स्थित है, वह सभी आश्रमों के प्राप्त होने वाले पुण्य फल को पा लेता है। मनुष्य को सभी आश्रमों में रहते हुए स्थान, कुल और आयु का मान रखना चाहिए। जो बहुत संपत्ति और उपहारों के द्वारा प्राणियों का सत्कार करता है तथा सभी अवस्थाओं में धर्म ही पर दृष्टि रखता है, वह राजा सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर लेता है। जिस राजा के राज्य में सुरक्षित रहकर धर्म कुशल पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हैं, उसे उनके पुण्य का अंश प्राप्त होता है। जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषों की रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है। जो लोग धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने में राजा की सहायता करते हैं, उन्हें दूसरों के धर्म का अंश मिलता है। युधिष्ठिर, यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि हम लोग जिसमें स्थित हैं, वह गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है। जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग कर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझता है, वह इस लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है। जब जीव के हृदय में संसार के किसी भी भोग के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तो वह सत्व में स्थित हो जाता है और इसी समय उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। राजन, तुम वेदाध्ययन में लगे हुए सत्कर्म परायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो। देखो, वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग जितना धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करने से राजा को उससे 100 गुना पुण्य होता है। मैंने तुम्हें यह कई प्रकार का राजधर्म सुनाया है। ये अत्यंत प्राचीन और सनातन है। तुम इसी का अनुष्ठान करो। यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे, तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्माचरण का फल प्राप्त कर लोगे। अध्याय 529। प्रजा के अभ्युदय के लिए राजा की आवश्यकता का निरूपण तथा इस विषय में बृहस्पति और राजा वसुमना के संवाद का उल्लेख। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे, अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजा का अभिषेक करना यह राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है, क्योंकि स्वामी और सेना से शून्य राज्य को लुटेरे नष्ट कर देते हैं। जिस देश में कोई राजा नहीं होता, उसमें धर्म की भी स्थिति नहीं रहती। वहाँ लोग आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं। ऐसी राजहीन स्थिति को धिक्कार है। अराजक देश में रहना मैं किसी के लिए अच्छा नहीं समझता। यदि उस पर कोई राज्य लोलुप प्रबल शत्रु आक्रमण कर दे, तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए, क्योंकि लोक में अराजकता से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। अतः जिन्हें उन्नति की इच्छा हो, उन्हें सर्वदा अपने देश पर कोई राजा बनाए रखना चाहिए। जिस देश में कोई राजा नहीं होता, वहाँ के लोग धन या स्त्री का भी
सुख नहीं भोग सकते। ऐसी स्थिति में पापियों को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि एक पुरुष का धन तो छीन लेते हैं तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्व लूट लेते हैं। वहाँ जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता है। स्त्रियों को बलात् छीन लिया जाता है। इसी से देवताओं ने प्रजा का पालन करने वाले राजा की सृष्टि की है। यदि पृथ्वी में कोई दंडधारी राजा ना हो तो जल में मछलियों के समान बलवान लोग दुर्बलों को निगल जाएं। सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी। तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवान, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे, आप हमें कोई राजा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, किंतु मनु ने राजे का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूँ, राजे करना बड़ा कठिन काम है। विशेषता मनुष्यों में तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्यपूर्ण होता है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम इस बात से मत डरो, पाप तो करने वाले को ही लगेगा। तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हें दबा ना सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा। तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा। उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे। अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रुओं का मान मर्दन करो, तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले। उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे। इस प्रकार मनु जी ने सर्वत्र घूम घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया। अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी मानते हैं, और जिसका स्वजनों के द्वारा तिरस्कार होता है वह दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाता है। राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदायी है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र, वस्त्र, आभूषण, अन्न, पान, भवन, आसन और शैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बताते हैं? कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यही बात राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से पूछी थी। तब बृहस्पति जी ने उससे कहा, राजन, लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है। राजा से डरने के कारण ही प्रजा आपस में एक दूसरे को नहीं खाती। जब प्रजा मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोभ के वशीभूत हो जाती है तो राजा ही धर्म के द्वारा उसमें शांति स्थापित करता है। यदि राजा ना हो तो थोड़े जल में रहने वाली मछलियों और वन में रहने वाले पक्षियों के समान प्रजा भी आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाए। तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहु बेटियों को छीन ले और यदि वे सीधे सीधे ना दे तो उनके प्राणों के ग्राहक बन जाए। मनुष्यों के पास जो वाहन, वस्त्र, अलंकार और तरह तरह के रत्न हो उन्हें पापी लोग लूट ले। यदि राजा रक्षा ना करे तो धर्मात्माओं को तरह तरह का शस्त्राघात सहना पड़े, अधर्म का ही प्रचार होने लगे। पापी लोग माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे। धनवानों को मौत और बंधन का क्लेश भोगना पड़े। कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना स्वत्व ना मान सके। लोग अकाल में ही काल के गाल में जाने लगे। देश में दासियों की ही प्रधानता हो जाए, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार मिट्टी में मिल जाए, नीति और कर्म कांड का लोप हो जाए, बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ देखने को भी ना मिले और ना विवाह या समाज का ही कोई संगठन रहे। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो सारे संसार में त्रास फैल जाए, सबके हृदय डामाडोल हो जाएं, सब और हाहाकार मच जाए और एक क्षण में ही इस सारे संसार का नाश हो जाए। फिर तो ब्रह्म हत्या करने वाला भी मौज से इंद्रियों का सुख भोगता रहे। चोर हाथों हाथ प्रजा की चीजें उड़ा ले जाएं, धर्म की सारी मर्यादा टूट जाए
लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, जगत में अन्याय फैल जाए, प्रजा वर्ण संकर हो जाए और देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगे। राजा से सुरक्षित होने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा ना करते तो लोगों को दूसरों के मुंह से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव ना होता। किसी की मार सहने की तो बात ही क्या है। यदि राजा की देख रेख रहती है तो स्त्रियां रास्ते में सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर बिना किसी पुरुष को साथ लिए बेखटके चली जाती हैं। लोग धर्म का ही आचरण करते हैं, आपस में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। तीनों वर्ण तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्याभ्यास करते हैं। इस जगत का पोषण खेती बाड़ी और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ यागादि है। ये सब भी तभी ठीक ठीक निपटे हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है। राजा के ना रहने पर सब प्रकार से प्राणियों का भी नाश होने लगता है। उसके रहने पर ही सबकी रक्षा होती है। ऐसी स्थिति में भला राजा का सम्मान कौन ना करेगा। जो पुरुष राजा का प्रिय और हित करता है उसके इहलोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं, और जो मन से भी राजा का अहित चाहता है उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है। ये मनुष्य है ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो ये मनुष्य रूप में कोई महान देवता ही विराजमान है। राजा समय समय पर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर और यम इन 5 देवताओं का रूप धारण करता है। जिस समय वह छद्म वेश धारण करके प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट पुरुषों को अपने उग्र तेज से दग्ध करता है, उस समय अग्नि रूप हो जाता है। जब वह गुप्त रूपी नेत्रों के द्वारा सब प्रजा की प्रवृत्ति को देखता है और उसके कल्याण का प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है। जब वह क्रोध में भरकर सैकड़ों पापी पुरुषों को उनके पुत्र पौत्र और सलाहकारों के सहित मारने लगता है तो वह मृत्यु के समान हो जाता है। जब कठोर दंड देकर अधर्मियों का दमन करता है और धर्मात्माओं के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है उस समय साक्षात यमराज ही जान पड़ता है। और जिस समय वह उपकारियों को धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने वालों के तरह तरह के रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुबेर के समान जान पड़ता है। जो पुरुष कार्यकुशल, पुण्य कर्मा और ईर्ष्या शून्य हो तथा जो धर्म की वृद्धि चाहता हो उसे राजा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजा का पुत्र, भाई, समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों ना हो। वायु से प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित कोई वस्तु भस्म किए बिना छोड़ दे, परंतु राजा से सामना पड़ जाने पर कुछ भी बाकी नहीं बच सकता। राजा की वस्तुओं से तो मौत के समान दूर रहना चाहिए। मृग जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है, उसी प्रकार राजद्रव्य का स्पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपनी ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए। अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो, संयमी हो, जितेंद्रिय हो, मेधावी हो, विचार शक्ति रखता हो और चतुर हो, उसे सर्वदा राजा के ही पक्ष में रहना चाहिए। राजा को भी ऐसे मंत्री का अवश्य सत्कार करना चाहिए जो कृतज्ञ, बुद्धिमान, उदारशय, सुदृढ़ भक्ति रखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीति का अनुसरण करने वाला हो, जो अपने प्रति दृढ़ अनुराग रखता हो, बुद्धिमान हो, धर्मज्ञ हो, संयत इंद्रिय, शूरवीर और उदार हो तथा और सबको रोककर अकेला आप ही सब काम करने को तैयार हो। ऐसा पुरुष राजा को अवश्य अपने पास रखना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य को निसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे विनयी बना सकता है। जो राजा से विरुद्ध है उसे सुख कैसे मिल सकता है। राजा तो अपने शरणापन को ही सुखी करता है। राजा प्रजा का गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है। जो लोग उसका आश्रय लेते हैं वे पूरी तरह से इहलोक और परलोक को अपने अधीन कर लेते हैं। राजा भी दमन, सत्य और सौहार्द से
पृथ्वी का शासन करता है तथा बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्ग स्थान प्राप्त कर लेता है। बृहस्पति जी के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशल राज वसुमना प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। अध्याय 530 राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है? उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए? दूतों की नियुक्ति किस क्रम से करनी चाहिए तथा चारों वर्ण और अपने सेवक, स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, तुम सावधान होकर राजा के आचरण के विषय में सुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधि को आरंभ में क्या करना चाहिए सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए, उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पांचों इंद्रियों को काबू में रखना यही मन का विजय है। जो राजा जितेंद्रिय है वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है। उसे किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर तथा गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमुक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली हो और जो देखने में मूर्ख, अंधे और बहरे से जान पड़ते हो तथा भूख, प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हो, उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए। इन गुप्तचरों को मंत्री, मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए। इसी प्रकार नगर, देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को न पहचान सकें। अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों, विहारों, समाजों, सन्यासियों, बगीचों, पंडितों की सभाओं, प्रांतों, चौराहों, सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए। यदि राजा शत्रु के दूतों का पहले ही पता लगा लेता है तो इससे उसका बड़ा हित होता है। यदि राजा को अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले। यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे तो संधि करने में देरी ना करे। जो राजा गुणवान, उत्साही, धर्मज्ञ और सदाचारी हो, उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले नृपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए। यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो, उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना ना हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य ना रखता हो, उस पुरुष की उपेक्षा करे। जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो, वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न, असावधान अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दे। यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहे। दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे तथा उसके मंत्री और प्रीति पात्र पुरुषों में भेद डलवा दे। जो राजा राष्ट्र का हित चाहे उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगा रहना चाहिए। बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद, इन 3 उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है। राजा को प्रजा की आय का 6वां भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए, किंतु न्याय के समय प्रेम वश पक्षपात नहीं करना चाहिए। न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि न्याय की शुद्धि ही राज्य का आधार है। खान, नमक, चुंगीघर, नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित चिंतक पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए। जो राजा ठीक ठीक प्रकार से न्याय करता है उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का न्यायनिष्ठ होना ही प्रधान धर्म है। इसके सिवा उसे वेद वेदांगों का ज्ञाता, तपोनिष्ठ, दानशील और यज्ञ याग परायण भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए।
यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम, भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे। यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो तो पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवे और गांवों को उठाकर कस्बों में मिला दे। धनी और सेना के प्रधान अधिकारियों को बार बार धीरज देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले। नदी के पुलों को तुड़वा दे। जिन किलों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तुड़वा डाले। देवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे मोटे पेड़ों को उखड़वा दे। जो वृक्ष बहुत फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दे। नगर के चारों ओर परकोटा बनावे, उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगरमच्छ भी छुड़वा दे। नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे में झरोखे छुड़वावे और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का भी पूरा प्रबंध करावे। इन झरोखों पर भारी भारी युद्ध यंत्र और तोपें लगा दे और उन पर अपना अधिकार रखे। किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नए कुएं खुदवावे। जो कुएं पहले से बने हुए हों उनकी सफाई करा दे। जिन घरों के ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे। दिन के समय अग्निहोत्र के सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लुहार की भट्टी और सूतिका गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे। नगर की रक्षा के लिए ढिंढोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलावेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा। ऐसे समय भिखारियों को, हिजड़ों को, पागलों को और नट्टों को नगर से बाहर निकलवा दे। राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीति से भंडार, शस्त्रागार, योद्धाओं की वारकें, अश्वशालाएं, गजशालाएं, सेना की छावनियां, खाइयां और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे कोई दूसरा इन्हें देख ना सके। ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत, मधु और सब प्रकार की औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए। इसके सिवा अंगारे, कुश, मूंज, ढाक, बाण, लेखक, घास और विष में बुझे हुए बाणों का भी संग्रह करे तथा सब प्रकार के शस्त्र, शक्ति, दृष्टि, प्रास और कवच, फल मूल और 4 प्रकार के वैद्य भी तैयार रखे। ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक, मंत्री, पुरवासी या सामंतों की ओर से संदेह हो उन्हें अपने काबू में कर ले। जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वालों का बहुत से धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे वचनों से सत्कार करे। अपना शरीर, मंत्री, कोष, सेना, मित्र, राष्ट्र और नगर इन 7 को राज्य कहते हैं। राजा को प्रयत्न पूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा 6 गुण, 3 वर्ग और 3 परम वर्ग इन्हें जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है। इनमें जिन्हें 6 गुण कहा जाता है वह सुनो। संधि करके शांति से बैठ जाना, चढ़ाई करना, शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रु को डराकर बैठ जाना, शत्रुओं में भेद दिलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना। 3 वर्ग ये हैं: क्षय, स्थिति और वृद्धि तथा अर्थ, धर्म और काम। ये 3 परम वर्ग हैं। इन सब का यथा समय सेवन करें। अंगीरा के पुत्र देवऋषि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है। जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या या यज्ञ आदि करने की क्या आवश्यकता है? वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है उसका मैं युक्ति युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो ये चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है। इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण
प्रजा को कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है। तुम्हें ये संदेह तो होना ही नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है, क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है। जिस समय राजा दंड नीति का पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वी पर पूर्णतया सत्य युग बरतता है। उस सत्य युग में धर्म ही धर्म रहता है, अधर्म का कहीं नाम निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजा के योगक्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है। सभी ऋतुएं सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती हैं, लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती और ना कोई कृपण ही दिखाई देता है। पृथ्वी में बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है, औषधियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा छाल, पत्र, फल और मूलों में रस आ जाता है। ये सब सत्य युग के धर्म है। इसके बाद जब राजा दंड नीति के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके 3 अंशों को बरतने लगता है तो त्रेता युग आरंभ हो जाता है। उस समय धर्म के 3 अंशों के साथ अधर्म का भी एक अंश बरतने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा नीति का आधा भाग त्याग कर केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है तो द्वापर युग आ जाता है। उस समय अधर्म के 2 अंश धर्म के 2 अंशों का अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही आधा फल प्राप्त होता है। अंत में जब दंड नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है तो पृथ्वी पर कलियुग फैल जाता है। कलियुग में अधर्म की ही प्रधानता होती है, धर्म कहीं देखने को भी नहीं मिलता। सभी वर्णों का मन अपने धर्म से च्युत हो जाता है। शूद्र लोग भिक्षा मांगकर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। योग क्षेम का नाश हो जाता है, वर्ण संकरता फैल जाती है। वैदिक कर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं। ऋतुएं सुखकारी नहीं रहती, वे सब रोग का ही कारण हो जाती हैं। मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन मलिन हो जाते हैं। सर्वत्र तरह तरह के रोग फैल जाते हैं। लोग असमय ही में मरने लगते हैं। देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है, प्रजा क्रूर हो जाती है, वर्षा भी कहीं कहीं ही होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती। इस प्रकार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इनकी रचना करने वाला राजा ही है। यदि राजा सत्ययुग की सृष्टि करता है तो उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की रचना करने पर उसे अक्षय स्वर्ग नहीं मिलता। द्वापर की सृष्टि करता है तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलियुग को चलाता है तो उसे अत्यंत पाप होता है। उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयश और पाप का भागी बनना पड़ता है। अतः क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो यह माता पिता के समान लोक की व्यवस्था और पालन करती है। सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं और दंड नीति से युक्त होना ही राजा का परम धर्म है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम नीति निष्ठ होकर धर्मानुसार प्रजा का पालन करो, इससे तुम दुर्जय स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकोगे। अध्याय 531। राजा को इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कराने वाले 36 गुणों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किस प्रकार का आचरण करने से राजा इस लोक और परलोक में सुख देने वाले पदार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, ऐसे 36 गुण हैं, यदि उनसे संपन्न होकर राजा आचरण करे तो उसमें यह बात आ सकती है। अब मैं कर्मशः उनका वर्णन करता हूँ। धर्म का आचरण करे किंतु कटुता न आने दे। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े। क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ संग्रह करे। मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए ही विषयों को भोगे।
दीनता ना लाते हुए ही प्रिय भाषण करे। शूरवीर बने किंतु बढ़ बढ़कर बातें ना बनावे। दान दे परंतु अपात्र को नहीं। स्पष्ट व्यवहार करे पर कठोरता न आने दे। दुष्टों के साथ मेल ना करे। बंधुओं से कलह ना ठाने। जो राजभक्त ना हो ऐसे दूत से काम ना ले। किसी को कष्ट पहुँचाए बिना ही अपना कार्य करे। दुष्टों से अपनी बात ना कहे। अपने गुणों का वर्णन ना करे। साधुओं का धन ना छीने। नीचों का आश्रय ना ले। अच्छी तरह जांच किए बिना दंड ना दे। गुप्त मंत्रणा को प्रकट ना करे। लोभियों को धन ना दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास ना करे। किसी से ईर्ष्या ना करे और स्त्रियों की रक्षा करे। शुद्ध रहे और किसी से घृणा ना करे। स्त्रियों का बहुत अधिक सेवन ना करे। स्वादिष्ट होने पर भी जो अहित कर हो उसे ना खाए। निराभिमान होकर माननीयों का आदर करे। गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करे। दंभहीन होकर देव पूजन करे। अनिंदित उपाय से लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखे। स्नेह पूर्वक बड़ों की सेवा करे। कार्य कुशल हो किंतु अवसर का विचार रखे। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें ना करे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ना करे। बिना जाने किसी पर प्रहार ना करे। शत्रुओं को मारकर शोक ना करे। अकस्मात क्रोध ना करे। जिन्होंने अपना अपकार किया हो उनके प्रति कोमलता का बर्ताव ना करे। राजन, यदि अपना हित चाहते हो तो राज्य पर स्थित रहकर इसी प्रकार व्यवहार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी आपत्ति में पड़ जाओगे। जो राजा इन सब गुणों का अनुवर्तन करता है वह इस लोक में सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग में सम्मानित होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह भीष्म का ये उपदेश सुनकर पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।